नमस्कार, दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा को लेकर USIL की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। सुरक्षा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। देश के वीर सपूत राणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर खास से लेकर आम लोगों ने उनको नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड वासी एकता मंच के द्वारा आगामी 21 जनवरी को भोपाल मैदान में भव्य रूप से टूसू मेला का होगा आयोजन। USIL प्रबंधन के द्वारा 35वां रोड सेफ्टी मंथ प्रोग्राम एजेंडा को लेकर कार्यालय परिसर में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में SSP किशोर कौशल, USIL के MD ऋतुराज सिन्हा, यूनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। मौके पर अतिथियों के द्वारा झंडा दिखाकर रथ को रवाना किया गया। ज्यादा सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है। उन्होंने कहा, हर एक की जान बहुत ही कीमती है। अगर वे घर के मुखिया हैं तो पूरे परिवार उनके आश्रित रहते हैं। सड़क दुर्घटना के पीछे 2-3 कारण स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा, पहले की तुलना में स्थिति काफी कम हुई है। लोगों की परचेजिंग पावर काफी बढ़ी है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की संख्या सड़क में काफी बढ़ती जा रही है। लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं USIL के MD ऋतुराज सिन्हा ने बताया, सड़क पर चल रहे सभी को सावधानी से चलना होगा। तीव्र गति से अनियंत्रित होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सभी सेफ्टी से गाड़ी ड्राइव करें ताकि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। हम लोग देखें तो जितनी क्राइम की बात करें तो मर्डर से और बाकी चीज़ों से जितने इंसिडेंट्स नहीं हो रही हैं, ह्यूमन लाइफ नहीं जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा आज के डेट में हम लोग एक्सीडेंट्स की वजह से अपनी जान को खोए। और हर एक जान बहुत कीमती है, ये हम सभी जानते हैं। पूरा एक परिवार उस पर आश्रित करता है, पूरा घर उसके भरोसे चलता है अगर वो घर का मुखिया है। और इसका जो कारण है, ये 2-3 कारण बहुत स्पष्ट। पहला, सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है पहले की तुलना में। दूसरा, लोगों की परचेजिंग पावर काफ़ी बढ़ी है। तो पहले जहाँ कम गाड़ियाँ परचेज होती थी, गाड़ियों की संख्या लगातार सड़क पर बढ़ती जा रही है। 4 व्हीलर्स की भी और 2 व्हीलर इतनी हल्की होती हैं कि वो राजदूत मोटरसाइकिल या हमारे ज़माने जैसे हैवी मोटरसाइकिल जैसे स्टेबल नहीं। और जितनी सड़क इम्प्रूव करेगी, लोगों को तेज चलाने की इच्छा और क्षमता बढ़ती जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग को सिखाएं ताकि वो ऐसे बिहेवियर अपनाएं कि वो ना सिर्फ अपने आप को, बस बाकी लोगों को भी सेफ्टी के प्रति जागरूक कराएं और उनका ध्यान रखें। कई बार ऐसा देखा गया है, जो गाड़ी चला रहा है हेलमेट पहना है, पीछे वाला हेलमेट नहीं पहनता, और एक्सीडेंट के बाद सीवियर इंजरी जो होती है वो पीछे वाले। देश के वीर सपूत महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर आम से लेकर खास लोगों ने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं एक कार्यक्रम में शामिल होने शहर पहुंचे राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भी इस दौरान महाराणा प्रताप को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड क्षत्रिय संघ के द्वारा सांची महाराणा प्रताप चौक पर इसको लेकर एक सभा का आयोजन किया गया था। बता दें, आज संघ के द्वारा वीर महाराणा नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जमशेदपुर पहुंचे, जहां संघ के तमाम पदाधिकारियों के साथ उन्होंने भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो है महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मना रही है। और पुण्यतिथि में हमारे मुख्य वक्ता पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ रहेंगे। महाराणा प्रताप जी से क्या प्रेरणा ले सकते हैं और आज के जो संकट हैं, जो आज की चुनौतियां हैं, उसको हमें कैसे लड़ना है, यही आज के दिन की महत्वता है। आप सब लोगों ने, खासतौर से झारखंड क्षत्रिय संघ ने मुझे बुला करके इस मौके पर यहाँ माल्यार्पण कराया। इतने सारे अच्छे लोगों से पिछले 24 घंटे में मिला हूँ। शाम को एक बड़ी सभा भी रखी गई है, कुछ और विषय भी उसके साथ रखूंगा। आप सब यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड वासी एकता मंच की ओर से इस वर्ष भी बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आगामी 21 जनवरी को टूसू मेला का आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी टूसू मेला में टूसू प्रतिमा चौड़ल लेकर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही बूढ़ी गाड़ी नाच प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को भी नकद इनाम दिए जाएंगे। कुल मिलाकर मेला में आने वालों पर पुरस्कारों की बारिश होगी।
उक्त जानकारी आज सोनारी निर्मल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंच के संयोजक सह सांसद विद्युत वरण महतो तथा मुख्य संयोजक सह समाजसेवी आस्तिक महतो ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मेला में इस बार भी झारखंड के विभिन्न जिला सहित पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के कई जिलों से प्रतिभागी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में इस बार लोग मेला में आएंगे तथा इसका आनंद उठाएंगे। सांसद ने बताया कि सुबह 10 बजे से प्रतिभागियों का आगमन मैदान में आरंभ हो जाएगा। इस दौरान टूसू प्रतिमा, चौड़ल, बूढ़ी गाड़ी नाच की अलग अलग श्रेणियों में प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार के अलावा सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो ने की थी। तभी से लेकर आज तक झारखंड की संस्कृति और परंपरा को कायम रखने के लिए हर वर्ष 21 जनवरी को टूसू मेला का आयोजन किया जाता रहा है। स्वर्गीय सुधीर दा और आस्तिक बाबू मुख्य संयोजक ग्रुप में उस समय से हैं। हम लोग सारे जो बेंच में देख रहे हैं सारे लोग उस समय से एक साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ये पर्व आप सबों के आशीर्वाद से झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से लोग जो है उमड़ कर यहाँ इस मेले का आनंद लेने पहुँचते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इस मेले के संयोजक हमारे छोटे भाई आस्तिक महतो जी, मंच में विराजमान है मामा अनिंदर महतो जी, भाई बबलू महतो जी, सुखदेव बाबू, सचिन महतो जी, इस मेले से संबंधित सभी हमारे सहयोगी लोग हैं। मैं पुनः इस पर्व के शुभ अवसर पर आपके माध्यम से सभी जनता और इस टूसू प्रेमी को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी लंबी समय में जिस तरह से मेले का आयोजन किया गया और सभी लोग इतने मेहनत करके और अच्छे व्यवस्था के साथ लोग ना केवल के गाते हैं, हंसते गाते नाचते हुए अपना प्राइज लेते हुए हर साल निकल जाते हैं। पिछले बार डीसी और एसपी साहब हमको बुलाए, हमको आस्तिक बाबू को और इधर जो टीम है हमारे विजय बाबू जो देख रेख करते हैं उसको भी, और उन्होंने एक आश्चर्य बात की है कि 2.5 से 3 लाख लोग पहुँचे और 3 लाख 2.5 घंटा जम के नाचे थिर के। आश्चर्य की बात है सिटी एसपी और सीनियर एसपी बोले कि एक खैंचा वाला, एक चना वाला, एक ठेला वाला भी ये शिकायत हम लोग को नहीं किया कि 5 रुपया का चना खाए हमको पैसा नहीं। तो झारखंड की संस्कृति और यूँ लोगों का जो रीति रिवाज और इसका जो कैरेक्टर है ये बहुत ही सरल है। और इस साल हम लोग आस्तिक बाबू, हम लोग जितने फनी मामा, बबलू बाबू, जितने हमारे प्रभु भाई, सभी लोग हम लोग रिक्वेस्ट किए जिले को कि टूसू पर्व झारखंड के सबसे बड़ा पर्व है। और आश्चर्य की बात है, ये सही बात है कि झारखंड में बसे कि हम लोग कम से कम इस संस्कृति के बारे में, इस पर्व त्योहार में एक जगह देख लीजिए, यहाँ आजसू का है, बीजेपी का है, जेएमएम का है, कांग्रेस का है और पार्टी से दूसरे समाज है, सभी लोग हैं। हम लोग चाहें कम से कम जो हमारा साल का शुरुआत होता है, ऐसे भी झारखंडी को 14 जनवरी जो संक्रांति हम लोग 15 इस बार मनाएं, 16 जनवरी को हम लोग का अखान संक्रांत हो, जो हम लोग नया साल बोलते हैं झारखंड में, नया साल शुरुआत होता है। इस शुरुआत में कम से कम हम लोग ऐसा भगवान से अनुरोध करें कि हे ईश्वर, हमारे झारखंड में हमारे लोग को शांति दे और यहाँ का सुख शांति बरकरार रहे। यहाँ नौजवान लड़का को, बेरोजगार को रोजगार दे, हर किसान को उन्नति दे। यही बोल के हम लोग इसके लिए हम लोग जुटान होते हैं, हंसी खुशी से त्यौहार मनाते हैं। नमस्कार, केपीजी नायर, चेयरमैन केरल समाज मॉडल स्कूल। केरल समाज मॉडल स्कूल का तरफ से 74th रिपब्लिक डे मनाने के लिए हर झारखंड निवासियों को, स्पेशली जमशेदपुर निवासियों को हमारा तरफ से और केरल समाज मॉडल स्कूल की तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। 31 एशियाई ज्योतिष सम्मेलन का आगाज
ज्योतिष शिक्षण संस्थान जमशेदपुर के सभी विद्यार्थियों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व कला एवं संस्कृति मंत्री, वर्तमान विधायक सहरसा के डॉक्टर आलोक रंजन उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अवसर पर देश विदेश के साथ साथ बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय ज्योतिर्विदों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम के संचालक प्रोफेसर एस.के. शास्त्री के ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन का महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने और उसके सफल होने के लिए ज्योतिर्विदों का सलाह काफी लाभप्रद होता है। साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि जिस प्रकार डॉक्टर एवं मरीज की कुंडलियों के मिलन उपरांत इलाज सफल होता देखा गया है, उसी प्रकार से यदि सभी संस्थाएं अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में भी यदि अभ्यर्थी की कुंडली से संस्था का तालमेल बिठाकर ज्योतिष सामंजस्य अनुरूप परामर्श देंगे तो दोनों यथा अभ्यर्थी एवं संस्था को विशेष लाभ मिलेगा। इसी तरह यदि स्कूल कॉलेज जैसे संस्थान भी विद्यार्थियों के लिए ज्योतिष परामर्श का लाभ उठाएंगे तो उनके अकादमिक यात्रा के दौरान होने वाले चिंता अवसाद से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक स्वरूप में ज्योतिष को मन, शरीर और आत्मा के त्रितीयक संबंध को समझने का एक सटीक माध्यम माना जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। वर्तमान परिदृश्य में ज्योतिष शास्त्र की व्यापकता के बावजूद इसे वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकृति सहज रूप से नहीं है, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लेकर ही ग्रहों के प्रभाव का सामर्थ्य को पूर्ण रूप से मानने वाले लोग हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से विज्ञान शुरू होता है और ज्योतिष विज्ञान और आध्यात्म दोनों का समन्वय है। अतः यह शास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से शास्त्र से जुड़े आप ज्योतिर्विदों का पुरातन से ही समाज में अलग सम्मानजनक स्थान है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के अलावा माननीय अतिथि के रूप में नेपाल से आए आचार्य लक्ष्मणपति, दिल्ली से ये डॉक्टर भारत भूषण भारद्वाज एवं स्थानीय श्री मुरलीधर केडिया, डॉक्टर तपन राय भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने ज्योतिष अनुभवों को साझा किया। मैं मानता हूँ कि यदि आप कोई निर्णय लेते हैं अपने जीवन का या अन्य समाज के अन्य क्षेत्र में, तो उस निर्णय में यदि ज्योतिषीय निर्णय के साथ यदि आप निर्णय लेंगे तो उसमें सफलता का प्रतिशत अधिक होता है। जिस प्रकार से शास्त्री जी लगातार इस एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस को करते हैं और देश ही नहीं दुनिया के कई देशों के एस्ट्रोलॉजर यहाँ पहुँचते हैं, 3 दिन तक यहाँ रह करके ज्योतिष क्षेत्र के नए इन्वेंशन को अनुसंधान करके और सारे बातों से को निर्णय लेते हैं। हर कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ नई बात को उनके द्वारा इस पूरे कॉन्फ्रेंस के में निर्णय लिया जाता है। बीती देर शाम सरायकेला गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। रेल पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही टाटानगर रेलवे पुलिस के अलावा आदित्यपुर, गम्हरिया और आरआईटी थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। टाटानगर रेलवे जीआरपी की तरफ से मेडिकल वैन भी मौके पर भेजी गई है। घटना गुरुवार देर शाम की 5:30 बजे की है। उत्कल एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी, तभी कुछ लोग रेल लाइन पार कर रहे थे। इनमें से 4 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। टाटानगर जीआरपी प्रभारी गुलाम रब्बानी ने बताया कि मृतकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। एक यात्री का आईडी कार्ड मिला है। यह सूचना मिली थी हम लोगों को, रेलवे के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गम्हरिया स्टेशन के आगे सिडनी की तरफ जो 1 किलोमीटर आगे है ना, वो ट्रेन जो है मैं अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये पता चला हमको कि लगभग 3-4 आदमी यहाँ पर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं और बाकी जो डेड बॉडी है उनको हम लोग देख रहे हैं। बाकी जो भी कार्रवाई है वो कर रहे हैं और जानकारी हासिल होने के बाद बेली चर्च स्कूल परिसर में गुरुवार शाम ग्रेजुएशन नाइट का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर पास्टर मनोज चरण की प्रारंभिक प्रार्थना के द्वारा इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। वहीं स्कूल के स्क्वायर द्वारा मधुर गीतों की प्रस्तुति की गई। वाइस प्रिंसिपल श्रीमती एस्तर मोहंती ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। विद्यालय के सचिव सुजीत चंद्र दास, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती एस्तर मोहंती, सह संयोजिका श्रीमती प्रमिला जोशुआ व 12वीं की शिक्षिकाओं द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के पक्ष से मनोभाव को व्यक्त किया गया। वाइस प्रिंसिपल श्रीमती एस्तर मोहंती ने बताया कि इस अवसर पर बच्चों को उत्साहित करने के लिए स्पेशल अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके आगे की उन्नति के लिए सभी को शुभकामनाएं दी गई। इवनिंग, आई एम एस्तर मोहंती, वाइस प्रिंसिपल चर्च स्कूल बेल्दी एंड हम लोग आज ग्रेजुएशन नाइट हो रहा है। जो हमारे आउटगोइंग बैच है स्टैंडर्ड 12 के, उनके लिए ग्रेजुएशन नाइट है और इसमें पेरेंट्स भी इनवाइटेड है, बच्चे हैं ही और पूरे स्टाफ मौजूद हैं और हम इस उपलक्ष्य में हम बच्चों को और उत्साहित करते हैं। उनके उनका जो सफ़र रहा है तो उसमें हम लोग स्पेशल अवार्ड भी देते हैं। सब्जेक्ट स्पेशल अवार्ड तो देते ही हैं, प्लस कंडक्ट अवार्ड भी देते हैं और बहुत ग्रैंड तरीके से हमारा दीप प्रज्वलित करके हमारा ये अनुमंडल क्षेत्र के चांडिल प्रखंड अंतर्गत डोबो में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले टूसू मेला में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। डोमुहानी कांदरबेड़ा मुख्य सड़क के किनारे डोबो स्थित फुटबॉल मैदान में स्वर्गीय लोबो महतो मेला समिति द्वारा टूसू मेला आयोजित किया गया। उक्त मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आजसू केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने मंच के समक्ष रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़कर मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सरायकेला खारसावा जिला सहित जमशेदपुर के आसपास और पश्चिमी बंगाल से भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में टूसू के अलावा मुख्य आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाई नृत्य और झूमर संगीत का आयोजन समिति की ओर से किया गया था, जिसका मेले में पहुंचे दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। वहीं कार्यक्रम में पश्चिमी बंगाल के झालग्राम से अपनी टीम के साथ पहुंची सुप्रसिद्ध झूमर गायिका ने अपने गीत और नृत्य से सभी दर्शकों को देर शाम तक झुमाया। मेले के समापन से पूर्व टूसू को लेकर पहुंचे सभी दलों को मेला समिति द्वारा इनाम के रूप में सप्रेम नगद भेंट की गई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।